लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 18 अक्टूबर। आज हम देखेंगे 18 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में कौन मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। ये है जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। कानून एवं न्याय मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुलाई में जस्टिस मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए सिफारिश की थी और अब इस सिफारिश को प्रवर्तन में लाकर इन्हें मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बात करें मणिपुर राज्य की तो इसकी राजधानी है इम्फाल। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। लोकसभा सीट है यहाँ से 2, राज्यसभा सीट है 1। इन तथ्यों को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं। अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? महेश मित्तल कुमार। तो इन अपॉइंटमेंट्स को आप लोग याद रखिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिए, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं और एक ना एक अपॉइंटमेंट एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है, कोई भी एग्जाम हो। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 17 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में, विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं अक्टूबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस। 23 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व हिम तेंदुआ दिवस और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। दोस्तों, 24 अक्टूबर को एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जिसे हम संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के नाम से जानते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को और इसी उपलक्ष्य में हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाते हैं। तो इन महत्वपूर्ण दिवसों को आप लोग याद रखिएगा और जैसे जैसे ये बीतते जाएं इनके थीम्स भी आप लोग याद रखते जाइए। हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड राज्य। झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्यरत स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर सहित ऑनलाइन डिलीवरी बॉय भी जल्द ही न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाए जाएंगे। झारखंड सरकार के श्रम विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है और यह देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारी भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाए जाएंगे और इन्हें इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण पहल है जो कर्मचारियों के लिए उठाया जा रहा है झारखंड राज्य के द्वारा। बात करें झारखंड राज्य की तो इसकी राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा सीट है यहाँ से 14, राज्यसभा सीट है यहाँ से 6। नेक्स्ट है, हाल ही में डेनियल नोबोवा किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन जाएंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इक्वाडोर। ये है सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले जो इक्वाडोर के बनेंगे। चुनाव जीतने के बाद डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन जाएंगे। नोबोवा को कुल 52.29 मतदान प्राप्त हुए जबकि प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजालेज को 47.71% मतदान मिले हैं। सुश्री गोंजालेज ने चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है और नए राष्ट्रपति श्री नोबोवा को अपना समर्थन देने का वादा किया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और ये है डेनियल नोबोवा। बात करें इक्वाडोर की तो राजधानी है क्यूटो।
राष्ट्रपति हैं डैनियल नोबोवा, उपराष्ट्रपति हैं अल्फ्रेडो बरेरो और मुद्रा है यहाँ की यूएस डॉलर। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के काजू को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोवा राज्य के। दोस्तों, आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा कि गोवा राज्य के काजू को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। लंबी और पोषित विरासत के साथ गोवा के काजू को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण विकास है। चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने गोवा के काजू को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एक अद्वितीय उत्पाद के रूप में स्थापित करने के लिए यह मान्यता प्रदान की है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें गोवा राज्य की तो इसकी राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, लोकसभा सीट है यहाँ से 2, राज्यसभा सीट है 1। अब देख लेते हैं जीआई टैग के बारे में कुछ तथ्यों को। जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत प्रदान किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ था। जीआई टैग अधिकतम 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और सबसे पहला प्रोडक्ट भारत का कौन सा था जिसे जीआई टैग दिया गया था 2004-5 में? तो वह था पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की टी यानी दार्जिलिंग की चाय को। अब देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों को जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। काला चावल फ्रॉम मणिपुर, इसे भी जीआई टैग दिया जा चुका है। कंधमल हल्दी उड़ीसा की है जिसे जीआई टैग दिया गया है। कश्मीर केसर कश्मीर का है। कंडांगी साड़ी तमिलनाडु की है और कचई नींबू मणिपुर का है। गजक मुरैना मध्य प्रदेश का है जिसे जीआई टैग दिया जा चुका है। तो दोस्तों, ऐसे जिन जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है उसे आप नोट डाउन करते रहिए। कभी कभी यहाँ से भी रिसेंटली जो दिए जाते हैं जीआई टैग, उन प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप अधिक से अधिक इन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। आर माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। वहीं आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कीर्ति सेनन को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन करने वाली फिल्म का अवार्ड लोकप्रिय फिल्म RRR को दिया गया है। तो इन कुछ प्रमुख अवार्ड्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को जो 2023 में दिए गए हैं। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? सलमान रुश्दी को। प्रित्जिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? डेविड चिपरफील्ड को। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे दिया गया है? राज सुब्रमण्यम को। और ऑस्कर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे दिया गया है? ब्रेंडन फ्रेजर को। तो इन प्रमुख पुरस्कारों को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉलेट लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेस्पर.ai। रेस्पर.ai क्रिप्टो करेंसी उद्योग में एक अग्रणी शक्ति, दुनिया का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश करके रोमांचित है। रेस्पर वॉलेट एक विशेष RASP टोकन प्रीसेल के साथ आता है। यह असाधारण लॉन्च डिजिटल वित्त और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग का प्रतीक है। यह AI और ब्लॉकचेन तकनीक का एक अद्वितीय संलयन है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, रेस्पर.ai। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक खाका है। प्रधानमंत्री 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उसकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात की दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में टूना टेकरा डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगे। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने गरीबी उन्मूलन योजना अरुणोदय 2.0 शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम राज्य ने।
अरुणोदय 2.0 एक गरीबी उन्मूलन योजना है जिसे हाल ही में असम सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के मुताबिक 26 लाख महिलाओं को रुपए दिए जाएंगे। 1250 प्रति माह की राशि हर महीने की 10 तारीख को सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अरुणोदय 2.0 कहाँ पे योजना लॉन्च की गई है? असम राज्य में। बात करें असम की तो इसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। यहाँ से लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7। आज का आखिरी सवाल है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वियतनाम में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के ताओ डैन पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रतिमा का अनावरण भारत और वियतनाम के बीच दोस्ती का एक प्रतीकात्मक क्षण है और हाल ही में एस जयशंकर ने वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा का अनावरण किया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 17 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में कौन न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुने गए हैं? क्रिस्टोफर लक्सन। हाल ही में किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? पंजाब। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया है? केरल ने। हाल ही में वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे हर साल कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। हाल ही में किसने IREDA में वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? तो BK मोहंती ने संभाला है। हाल ही में किस शहर में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण हुआ है? मैरीलैंड में। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जिसे नाम दिया गया है वह किसकी मूर्ति है, यानी किस व्यक्ति की, किस पर्सनैलिटी की मूर्ति है। हाल ही में किस मंत्रालय ने वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड की शुरुआत की है? शिक्षा मंत्रालय ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो यह शामिल किया है स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? मनसुख मांडविया ने। स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? कोका कोला इंडिया के साथ। तो ये थे हमारे 17 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में किस मंत्रालय ने वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड की शुरुआत की है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।